नमस्ते जैसी आयुषी जैन जयपुर से। कॉलेज में अक्सर दोस्त बोलते हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म से आया है। मैंने बताया कि जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन बोलते हैं कि हिंदू धर्म भी अनादिकाल से चला आ रहा है और वहीं से जैन धर्म का निर्माण हुआ है। यह सही है या गलत? सनातन धर्म, टनातन धर्म मतलब बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। श्रमण और वैदिक संस्कृति बहुत काल से चली आ रही हैं। कब से चली आ रही हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर भी अगर हम इसे वैदिक धर्म की शाखा के रूप में कहें तो ये कम समझ में आता है, क्योंकि इसकी नीति नियम, इसकी धारणा ध्यान, इसका कठोर तप, इसके ईश्वरवाद, ईश्वर कर्तावाद की जो निषेधात्मक प्रवृत्ति है। जैन धर्म के कुछ ऐसे जबरदस्त सिद्धांत हैं, वो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करता, अपितु लोग जैसे कर्म करते हैं उनका फल उन्हें भोगना पड़ता है। फिर सामने वाला शंका करता है कि बैंक में भी कोई हिसाब किताब रखने वाला है तो सारी दुनिया का हिसाब किताब रखने वाला भी तो कोई होगा। तो इसका समाधान न्याय शास्त्रों में बड़े विस्तार से दिया, लेकिन फिर इसे कहते हैं कि भाई अगर भगवान यही काम करते रहेंगे तो कितने परेशान हो जाएंगे, कितने झंझट में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान हैं, शुद्ध बुद्ध हैं, पवित्र हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन उठापटक करने वाले नहीं हैं। तो एक खास मान्यता ये हो गई। दूसरी बात है कि वैदिक संस्कृति में मान लेते हैं कि भगवान फिर से जन्म लेते हैं। श्रमण संस्कृति जैन धर्म कहता है भगवान फिर से जन्म क्यों लेगा? जब एक बार भगवान बन गए हैं, बहु भगवान हैं, तो फिर संसार में क्यों आएंगे, फिर क्यों जंजाल में पड़ेंगे? तो ऐसी कुछ मान्यताओं में अंतर है। फिर भी दोनों धाराएं बहुत काल से साथ साथ चल रही हैं और मिलजुल करके पूरे देश में सदाचार, शाकाहार, अहिंसा का, प्रेम का माहौल बनाया हुआ है। दोनों ने आपस में बहुत कुछ लिया दिया भी है। श्रमण संस्कृति का काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ है। फिर भी आज इसका अपनी अस्मिता है, अपना गौरव है। ना ये बुद्ध धर्म की शाखा है। बुद्ध धर्म काफ़ी पुराना होने के बाद भी इन दोनों संस्कृतियों से बहुत बाद में आया। तो महावीर स्वामी तो आखिरी और 24वें तीर्थंकर हैं। उनके पहले पार्श्वनाथ हैं, गिरनार से मोक्ष गए नैमिनाथ हैं, जो श्री कृष्ण जी के ताऊ जी के बेटे भी हैं। उसके पहले और 21 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले आदिनाथ ऋषभदेव हैं, जिन्हें पूरे देश में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। प्राचीन 18 पुराणों में से 12 पुराणों में उनका नाम का उल्लेख हुआ, उनके पिता के नाम का उल्लेख हुआ और उनके बेटे का नाम का उल्लेख करते हुए ऐसा लिखा कि ऋषभ के पुत्र भरत हुए और भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। इसका मतलब पुराण लिखे जाने के पहले भी उनकी मान्यता थी। ऋग्वेद में भी ऋषभ का बहुत बार उल्लेख हुआ। श्रमणः वात रसना कह के उन्हें महान तपस्वी बताया। और श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में तो काफ़ी लंबा जिक्र है, पूरा उनके ऊपर लेसन है। तो यह बहुत प्राचीन संस्कृति है। हम छोटा बड़ा बनाने के चक्कर में पड़ने की बजाय एक दूसरे का आदर सम्मान करना सीखें, प्रेम बनाए रखें। ओम। इन्हीं का प्रश्न है, हॉस्टल में जैन धर्म का पालन कैसे करें? आप अपने नियमों पर टल रहिए। आजकल अमीर से अमीर, आधुनिक से आधुनिक, नेता अभिनेता सब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। अधिकतम लोग, अभी अजमेर में अक्षय कुमार आया था, जो कि संघ के पास तक पहुंचा, संघ में नहीं पहुंचा। फिर भी उसके बारे में लोगों ने बताया कि वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है। कई सारे बड़े नेता आते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम नहीं खाते, 8 बजे के बाद रात में नहीं खाते हैं।
हम शाम को 6 बजे के बाद अगली सुबह 8 बजे तक नहीं खाते हैं। और वो आम लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसका नाम देते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। अगर वो बोलें कि मैं रात को नहीं खाता हूँ, मैं जैन धर्म को फॉलो करता हूँ, तो कई लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे। जैन लोग उनका सम्मान करेंगे, दूसरे लोग उनको नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए तो जैन धर्म तो भाई वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। जैन धर्म कहता है रात में खाने से पाप तो लगेगा, वो अलग बात है, कीड़े मकोड़े पेट में जाएंगे, बीमारियां होगी, रात को अग्नाशय काम करना बंद कर देता है, पाचन तंत्र बंद हो जाता है। और यूं भी भारतीय संस्कृति में सूर्योदय के रहते रहते ही सारी मंगलाचार करना चाहिए और सारी भोजन आहार करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद कुछ भी गड़बड़ करना नहीं चाहिए। और सूर्य अस्त के बाद का समय तो केवल भजन कीर्तन और संसारी जनों के लिए, दूसरे कामों के लिए है। और छान के पानी पीना, सब छान रहे, सब आरू लगा रहे, दिक्कत क्या है? शाकाहार के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर प्रोत्साहित कर रहे, क्योंकि बड़ा नुकसान हो रहा है मांसाहार से लोगों का और जानवरों का, प्रकृति का, ग्लोबल वार्मिंग का। ऐसे में जैन धर्म का कहीं भी पालन करना बहुत आसान है और बहुत सारे लोग कहे ना कहे इसको फॉलो करते भी हैं, मानते भी हैं। और अगर रही कि समय से भोजन नहीं मिलता है, वहाँ पर लहसुन प्याज मिला देते हैं। अगर आप थोड़े से अटल रहेंगे तो थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा मजाक होगा, लेकिन बाद में कई सारे लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे और एक रास्ता बन जाएगा जो औरों को भी काम आएगा, औरों के भी नियम पल जाएंगे। ओम नमस्ते चशी, दिनेश कुमार नवीन शादरा दिल्ली से। मेरा प्रश्न है कि अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 अर्थ सम संख्या में प्रतिमा जी होती है, लेकिन कृत्रिम चैत्यालय के विषय में संख्या प्रतिमा विराजमान करने का प्रावधान है। 108 को आप सम मत गनो, 108 में से 1 और 8 को जोड़ दो तो 9 हो जाएंगे। दूसरी बात, वहाँ चतुर्मुख रूप से जिस ढंग की उन चैत्यालयों की रचना है उसमें 27 4 दिशा में हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। और अकृत्रिम चैत्यालय और कृत्रिम चैत्यालयों की व्यवस्था अलग अलग भी होती है। कई सारी बातें मिलती हैं, कई सारी बातें नहीं मिल पाती हैं। अकृत्रिम चैत्यालय में 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमा है। अब बताओ आपके मंदिर में कितनी बड़ी प्रतिमा है? तो इसलिए हर चीज़ का तोल मोल हर जगह नहीं चलता है, फिर भी बहुत सारी समानताएं हैं। ओम नमस्ते आचेशी, जीतू कासलीवाल 420 फागी से। आचेशी, मेरा प्रश्न है कि जो मंदिर में परिक्रमा करते हुए वेदी के पीछे हाथ लगाते, उसका क्या अर्थ है? महिला पुरुष बच्चे सभी लोग वेदी के पीछे हाथ लगाते। 420 का काम हो गया ये तो। अब पीछे बोले हाथ क्यों लगाते हैं? अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसने ये कल्पना की है कि समोषण है और भगवान का मुख चारों दिशाओं में होता है, तो इस तरफ भी हम भगवान की कल्पना करके उनको नमस्कार करते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक जिनालय भी अपने आप में वंदनीय हैं और उन्होंने जिनालय का स्पर्श करके वंदन किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनकी नासमझी से कुछ भी किए जा रहे हैं तो फिर एक तरह की मूढ़ता हो जाएगी। समझदारी से कि ये चैत्यालय है, समोषण का प्रतीक है, और फिर पीछे से वंदन करते हैं तो भी कोई खास बात नहीं है। नमस्ते आचेशी, राजेश जैन रीछा से। बंद के 5 हेतु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग गुणस्थान की अपेक्षा किस प्रकार गणित होगी? मिथ्या दर्शना, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतु। ये 5 हेतु हैं आश्रव बंध के। तो ये समझ लीजिए कि मिथ्यात्व जो है पहले गुण स्थान में है, अपेक्षाकृत तीसरे तक मान लो, साधन मिश्र की अपेक्षा। और सम्यक तो मिथ्यात्व तो गया तो सम्यक तो आया, लेकिन सम्यक तो है अविरति है, वहाँ असंयम है। तो असंयम कहाँ तक है?
मिथ्यात्व पहले तक, असंयम चौथे तक, देश वृत्ति होगी 5वें में और सकल वृत्ति हुई 6ठे गुणस्थान में। अविरति कहाँ खत्म हुई? तो पूरी अविरति खत्म हुई 6ठे गुणस्थान में। फिर प्रमाद कहाँ खत्म हुआ? 7वें गुणस्थान में। श्रेणी आरोहण करेगा फिर जीव, तो मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय, कसाय 10वें गुणस्थान में खत्म हुई और फिर संपूर्ण रूप से मोह 12वें में खत्म हुआ और योग 13वें गुणस्थान के पूरे होने पर समाप्त हुए। ऐसे आश्रव बंध के कारण इस तरह से इन गुणस्थानों में रहे आते हैं। फिर पंच रस्वाक्षर उच्चारण करके जीव सिद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ओम। और किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से खड़े होते जाएं। सिर्फ 5 मिनट हैं, क्रम से फटाफट। नमस्ते गुरुदेव, मैं मुन्नी जैन कुचामन से हूँ। महाराज श्री अपनी जैनियों के अंदर ड्रेस पहनना, बहुत 60-60 साल की औरतें लहंगी और कुर्ता पहनती है, होटलों में जाती है, किटी में जाती है, और हम जैसी बहू बेटी को बोलते हैं कि तुम होटल क्यों जाती है, तो बोले उसकी सास बहू को लेके जाती है, आप तो मम्मी जी पुराने रिवाज की हो। इसलिए बहू बेटी को कैसे सुधारे? वो ड्रेस पहनना, होटल जाना, खुले बाल रखना, ये अपने जैनियों में बहुत हो गया। इसका आपको बहुत तकलीफ होता है। नमस्ते गुरुदेव। आपकी बात बहुत सही है और बहुत सारे जो संस्कारी लोग हैं वो इस तरह से सोचते भी हैं, लेकिन क्या करा जाए? या तो बहुएं बेटियां प्रज्ञावान हों कि माँ ने कहा तो जवाब देने की बजाय उस पर थोड़ा अमल करें तो बात बनेगी। क्योंकि अब ज़्यादा दबाव तो आप प्लास्टिक पर भी नहीं दे सकते, वो भी फट पड़ता है। तो ऐसे में प्रेम से, समझदारी से जितना समझें उतना समझाएं। बाकी अगर हम नीति की बात करें ना, तो ऐसे जो खुले बाल रखना है ये विधवा का प्रतीक है। तो कई औरतों की तो ऐसे भूतों की तरह घूमती रहती। और ये भी सही है, 60 तो कम कहा आपने, 70, 75, 80 तक की अम्माएँ और ऐसा झमक झोल पहन के और ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, पूरा नंदीश्वर द्वीप की याद आ जाती है उनको देख करके। कोई कहे कि कैसे होते होंगे वहाँ के जो रथिकर पर्वत, तो ऐसे ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। अब बताइए, तो अच्छा लगता है क्या? संस्कार, संस्कृति, आपका पहनावा, और छोटी छोटी बहुएं भी कैसी अपनी एक अच्छी वेशभूषा में रहती हैं। लोगों का उनके प्रति अदब भी रहता है, उनके एक अपने संस्कार होते हैं, उनका अपना एक प्रभाव भी होता है। तो लोग क्या समझते हैं कि झामक झोल बन जाएंगे तो अच्छे दिखेंगे। तो ये जो गलत सोच हो गई है, नेगेटिव थिंकिंग, कि उन्हें ऐसे लगता है कि अब वो सुंदर दिखने लगे। अरे क्या सुंदर दिखना है? बेटे बड़े हो गए हैं, विवाह योग्य हो गए, अब उन्हें सुंदर दिखने दो। तुम ही सुंदर दिखते रहोगे तो वो क्या करेंगे? और ऐसी बहुत विचित्र घटना घटती है। क्या बोलने में भी शर्म आती है। एक जगह की बात है, सलवार सूट पहन करके और एक दूसरी महिला जीन्स पहन करके दर्शन को पहुंच गई। तो अभी उनको कोई बात करने का मौका नहीं आता है, ना बात करने का कोई मन होता है, लेकिन नमोस्तु किया, बैठ गई। फिर महाराज जी कुछ बताओ, कुछ कहो। तो ऐसे ही कहा कि आप लोग तो कॉलेज में पढ़ते होंगे। तो उसने कहा, जो उसने वो पहन रखा था, ये क्या बोलते इसको, सलवार सूट, उसने कहा नहीं महाराज जी, हमारी पढ़ाई तो कब की, हमारी तो शादी भी हो गई और ये शादी कर ली, और ये मेरी सास है, ये जो जीन्स पर बैठी है ना। तो मैंने कहा तुमसे अच्छी, तो मैंने सास से भली तो इतना तो लिहाज है कि सिर ढकने के लिए कुछ कपड़ा, ठेंगड़ा तो साथ में रखा हुआ है, चुन्नी वाला, उस डोकरी के पास। तो क्या करें? और जहाँ छोटी छोटी उम्र की माताजियों को देखो कि सब मोह छोड़ के वो कैसे साधना करते हैं, बूढ़ी बूढ़ी डोकरियाँ, और कैसे वो बिल्कुल मतलब
क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। थोड़ा तो देह और आत्मा की भिन्नता का बोध होना चाहिए। जितना गृहस्थी में आवश्यक है उतना कर लो, उचित जो लगता है। शादी है पोते की, दादी ऐसे सच के आई जैसे उनकी हो। ओम। व्यक्ति एज के हिसाब से उसका अपना श्रृंगार होता है। अभी हम जितने सफ़ेद बाल वाले बैठे हैं दादाजी, वो आप उनको देखो, विक्रम सात्विक रूप से वो दादाजी लगते हैं। आप भी सम्मान से उनसे दादाजी कह के ही बात करेंगे। अगर वही पोत पोत करके आएंगे ना, आपकी नज़र में भी थोड़ा सम्मान कम हो जाएगा। अब इनको दादा कहें, भाई साहब कहें, क्या कहें, यही समझ में नहीं आता। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य पंच परमेष्टि में आते हैं, पर आज जो सामूहिक अर्घ्य के बाद आचार्य श्री की पूजा हुई, क्या कारण? आचार्य श्री पंच परमेष्टि में आते हैं और आज संपूर्ण अर्घ्य के बाद आचार्य श्री की पूजा हुई, उसका क्या कारण है? अब क्या पता क्या कारण है। कई चीज़ों के कारण तो मुझे ही समझ में नहीं आते। अब हो रहा है तो बस 2-5 मिनट और गम खा करके बैठे रहते हैं। तो वास्तव में आचार्य पंच परमेष्टि की पूजा हो गई तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कर भी ली तो कोई बात भी नहीं है। ओम। बाद में क्यों हुई ये पूजा? अब बाद में शायद वो जो है उनको टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा हो। एक तो ये हमारे सामने अक्सर कर पूजा के लिए हम तैयार नहीं होते, तो ये भी सोच सकते हैं कि पहले अपना निपटा लो, बाद में अगर रुकने लगे तो कर लेंगे। तो फिर उपवास भी थे, अनुकूलता भी थी, फिर सोचा कि पता नहीं बाद में योग बना ना बना, आज बैठे ही हैं 5 मिनट और सही। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री बुट्टे भी हरि में गिनती आते हैं क्या? बुट्टे? बुढ़े? हाँ। भुट्टे तो हरि में गिनती आते हैं क्या? हरि की गिनती में आते हैं। अब देखो, भुट्टे तो हरि की गिनती में आते हैं जब हरे पेड़ से तोड़ के लाते हैं, लेकिन जब सूख जाते हैं तो हरि में नहीं गिनते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर से दो मत चलते हैं। हरे चने हरि में आते हैं कि उसमें आते हैं, हरी मटर। तो कई लोग जो है उसको हरे में मानने वाले हरे में मान करके निभा लेते हैं कि हम तो साग खाई है। तो अपने विवेक से करना। और ख़ास बात तो यह है कि लालसा कम हो, फिर अपन त्याग बढ़ाओ। ओम।